जय जिनेन्द्र दर्शकों, प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ से लेकर के द्वादशवें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य पर्यंत हमने उन तीर्थंकरों से ये कामना की, हे तीर्थंकर आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हो, मेरा मंगल हो। आइए इसके बाद दो श्लोकों के माध्यम से हम ये समझेंगे और ये जानेंगे तीर्थंकर भगवान विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी एवं धर्मनाथ जी तथा भगवान शांतिनाथ जी, कुंठनाथ जी एवं अरनाथ जी, इन 6 तीर्थंकरों से हम ये कामना करेंगे कि हे तीर्थंकर आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हो, मेरा कल्याण हो। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक संख्या 6। उद्दंड दर्पक रिपो विमलामलांग स्थेमन्ननंत जिदनंत सुखाम्बुराशे दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ त्वध्यानतोस्तु सततम मम सुप्रभातम। पदच्छेद देखें। उद्दंड दर्पक रिपो विमला अमलांग, इसमें से पदच्छेद करेंगे विमल अमलांग। यहाँ आपस में दीर्घ संधि हो रही है। स्थेमन, इसमें पदच्छेद करेंगे तो उसमें से निकलेगा अनंत जित। आगे देखें, अनंत सुख अम्बुरासे, यहाँ भी आपस में दीर्घ संधि हो रही है। नीचे देखें, दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ, नीचे की जो पंक्ति है उसका पदच्छेद आपको मालूम ही है। त्वत् ध्यानतः अस्तु सततम मम सुप्रभातम। आइए एक एक शब्द से श्लोक का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले शब्द लेंगे उद्दंड दर्पक रिपो। रिपु का तात्पर्य होता है शत्रु, और रिपु शब्द से संबोधन एक वचन में बनेगा रिपो। तो उद्दंड का तात्पर्य है अतिमानी और दर्पक का तात्पर्य है कामदेव। तो अतिमानी कामदेव के शत्रु। अगला विशेषण है विमल अमलांग। अमल अंग, अमल अर्थात नामल इति अमल, अर्थात निर्मल स्वच्छ, अंग अर्थात शरीर, तो निर्मल शरीर वाले विमल अर्थात हे विमलनाथ भगवान। आगे देखिए, अनंत सुख अम्बुरासे, अर्थात अनंत सुख के समुद्र अथवा सागर। अम्बु का तात्पर्य होता है जल, और राशि शब्द से संबोधन एक वचन में राशि बनेगा। राशि अर्थात भंडार, तो जल का यहाँ भंडार है, जल का भंडार समुद्र में होता है। तो जो अनंत सुख के समुद्र हैं ऐसे, और कैसे हैं, स्थेमन। स्थेमन का तात्पर्य होता है जिनका मन स्थायी है, स्थिर है, धैर्य युक्त है, ऐसे अनंतजित हे अनंतनाथ भगवान। तो जो अनंत सुख के समुद्र हैं और स्थिर मन वाले हैं, धैर्यशाली हैं, ऐसे अनंतनाथ भगवान। आगे देखिए, दुष्कर्म कल्मष विवर्जित धर्मनाथ। दुष्कर्म कल्मष, दुष्कर्म रूपी जो कल्मष हैं, पाप हैं, ऐसे दुष्कर्म रूपी कालुषता से रहित हे धर्मनाथ जिनेन्द्र। जो दुष्कर्म होते हैं, कल्मष होते हैं, उनसे जो विवर्जित हैं, रहित हैं, चाहे वो खोटे कर्म हो अथवा पाप हो, उन दोनों से ही जो रहित हैं, ऐसे धर्मनाथ भगवान। त्वत् अर्थात आपके, ध्यानतः ध्यान से, सततम हमेशा, मम मेरा, सुप्रभातम शुभ प्रभात, अस्तु अर्थात हो, आपके ध्यान से हमेशा मेरा सुप्रभात हो। श्लोक का समस्त अर्थ देखें। अतिमानी कामदेव के शत्रु अर्थात काम विजयी, निर्मल शरीर के धारक हे विमलनाथ भगवान। अनंत सुख के समुद्र, स्थिर अथवा धैर्यशाली, ऐसे हे अनंतनाथ भगवान। दुष्ट कर्म रूपी कालुषता से रहित, ऐसे हे धर्मनाथ जिनेन्द्र। आपके ध्यान से हमेशा मेरा सुप्रभात हो। आइए अगला छंद पढ़ते हैं। देवामरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ कुंथोदया गुण विभूषण भूषितांग देवाधिदेव भगवन् नरतीर्थनाथ
त्वध्यानतोऽस्तु सततं मम सुप्रभातम। आइए पदच्छेद देखते हैं। पदच्छेद बड़े ही ध्यान से देखें। देव अमरी कुसुम सन्निभ शांतिनाथ। यहाँ तो सर्वप्रथम ही देव अमरी आपस में यहाँ दीर्घ संधि हो रही है। कुसुम सन्निभ शांतिनाथ यथावत बना रहेगा। कुंथो दयागुण विभूषण भूषित अंग, इस तरीके से बनेगा। देवाधिदेव भगवन, और इसमें से संधि करके पदच्छेद करके अर निकलेगा, अर तीर्थनाथ, इस तरीके से। त्वत ध्यानतः अस्तु सततम मम सुप्रभातम। आइए एक एक शब्द से श्लोक का अर्थ समझते हैं। सबसे पहले शब्द लिया जाएगा अमरी कुसुम सन्निभ। अमरी नाम का एक वृक्ष होता है, तो अमरी वृक्ष के जो कुसुम है, पुष्प हैं, फूल हैं, उनकी भांति जिनका रंग है। अमरी नाम का जो वृक्ष होता है, उसके पुष्प जो होते हैं वो पीत वर्ण अर्थात पीले कलर के होते हैं। तो ऐसे पीत वर्ण वाले देव शांतिनाथ अर्थात हे देवादिदेव शांतिनाथ भगवन। दया गुण विभूषण भूषित अंग। दया गुण रूपी भूषण से विभूषित है अंग अर्थात शरीर। तो दया गुण रूपी भूषण से जिनका शरीर विभूषित है, जिनके अंतरंग में दया गुण आदि गुण विराजमान है, ऐसे कुंथो। कुंथो में यहाँ संबोधन का प्रयोग किया गया है अर्थात हे कुंथनाथ भगवन। आगे कह रहे हैं तीर्थनाथ। तीर्थनाथ अर्थात धर्म रूप तीर्थ के जो नाथ हैं, स्वामी हैं। आगम व रत्नत्रय, ये धर्म रूप हैं और इन धर्म रूप तीर्थ के जो स्वामी हैं ऐसे। और अगला विशेषण दे रहे हैं देवाधिदेव, जो देवों के भी अधिदेव स्वामी हैं ऐसे। आगे कह रहे हैं भगवन अर अर्थात हे अरनाथ भगवन। त्वत् आपके ध्यानतः ध्यान से सततम हमेशा मम मेरा सुप्रभातम अर्थात शुभ प्रभात अस्तु अर्थात हो, आपके ध्यान से हमेशा मेरा सुप्रभात हो। समस्त अर्थ देखें। अमरी वृक्ष की फूल की तरह पीत वर्ण वाले हे देवादिदेव शांतिनाथ भगवन। दया गुण रूपी भूषण से विभूषित है शरीर जिनका, ऐसे हे कुंथनाथ भगवन। आगम व रत्नत्रय, धर्म रूप तीर्थ के स्वामी, देवों के भी देव, ऐसे हे अरनाथ भगवन। आपके ध्यान से हमेशा मेरा सुप्रभात हो। इस तरीके से हमें इन दोनों श्लोकों का अर्थ स्पष्ट तरीके से समझ में आया और हमने ये समझा कि हे विमलनाथ भगवन, हे अनंतनाथ भगवन, हे धर्मनाथ भगवन, हे शांतिनाथ भगवन, हे कुंभनाथ भगवन, हे अरनाथ भगवन, आपके ध्यान से हमेशा मेरा सुप्रभात हो। इसी तरीके की हमें भावना रखनी चाहिए और नित्य प्रति प्रभात की वेला में, सुप्रभात में हमें तीर्थंकरों से ये कामना करनी चाहिए कि हे तीर्थंकर भगवन, आपके ध्यान से ही मेरा सुप्रभात हो। तो नित्य प्रति प्रातः काल में हमें इन तीर्थंकरों का गुणगान अवश्य करना चाहिए। इस सुप्रभात स्तोत्र बहुत ही सुंदर है और जब भी हम सोकर उठते हैं सबसे पहले इसी का गुणगान करें, अपने मन में गुनगुनाएं, जिससे हमारा कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। जय जिनेंद्र।